मैं 1-1.5 घंटे से मार्केट में घूम रही हूँ और इसमें मेरे को घुमाया जा रहा है और चाट पकौड़ियाँ उड़ाया जा रहा है। कभी इसको कचौड़ी खानी है, कभी इसको रसमलाई खानी है, कभी इसको बिरयानी खानी है। मेरा काम नहीं करने दिया इसने। मेरा काम अभी तक हुआ ही नहीं है, इसी के चक्कर में घूम रही हूँ मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। गैस 1-2 दिन से जो है वीडियो नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पानी के हालात बद से बदतर हो गए हैं और पानी कई दिनों से नहीं आया। बड़ी बुरी हालत है। पीने के लिए भी, टॉयलेट बाथरूम के लिए भी पानी खरीद के लाना पड़ रहा है। वो हाल है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो आज निकल रही हूँ थोड़ा सा बाहर। भूल गई मैं। मिट्टू को फ़ोन कर दे। अरे घंटी मारा। अरे अब घंटी मार दिया, मिट्टू से चाबी मांगा रही है। अभी जा रही हूँ विशु के साथ। मिट्टू ने चाय वाला पैन जो है ना सूखा जला के ख़राब कर दिया। अब वो बदली करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रखी है। उसमें चाय वाय बना रही तो सारी ग्रे हो रही है वो, और टेस्ट भी बदल जा रहा है और स्टील ही जा रहा है हमारे अंदर। तो इसलिए उसको चेंज कर दूँ। अभी नया फ्रंट पैन है मेरा। और मैं विशु के साथ जा रही हूँ मार्केट तक। चाय वाला पैन लेकर आऊँगी, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल, ये सब चीज़ें लेके आऊँगी क्योंकि पानी के चलते कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं। ढंग से कुछ बन भी नहीं पा रहा है, बाहर से लाके खाना पड़ रहा है। तो इस वजह से कुछ छूट भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई एक्टिविटी है ही नहीं पानी के रोने के अलावा। ना खाना बन रहा है ढंग से घर के अंदर, ना काम ही हो रहा है, ना बर्तन धुल रहे हैं, कुछ भी तो हो नहीं रहा। ज़िंदगी मतलब स्टॉप सी हो गई है। तो आज निकली हूँ बाहर, मार्केट होकर आऊँ, थोड़ा सा सामान लेकर आऊँ पानी के लिए। देखो हमने सुबह 5 बजे से क्या जुगाड़ लगा के रखा हुआ है, लेकिन वो पानी आया ही नहीं। किस्मत इतनी ख़राब है। अभी मैं और विशु जा रहे हैं बाहर मार्केट। वो सूरज भैया का ही था। देखा, ये अभी घर से निकले भी नहीं हो और इसकी रिश्वत मांगनी शुरू हो गई है। ये तक खराब लड़का है सही। मेरे साथ एक बार जाता है, कम से कम 150-200 रुपये का मेरा नुकसान करवा के आता है। छोटे मोटी चीज़ में तो इसका काम भी नहीं चलता। अभी तो बंद कर दो तो कल पे आ गए पूरे रास्ते घूमना चलती जाओगी। मैं 1-1.5 घंटे से मार्केट में घूम रही हूँ और इसमें मेरे को घुमाया जा रहा है और चाट पकौड़ियाँ उड़ाया जा रहा है। कभी इसको कचौड़ी खानी है, कभी इसको रसमलाई खानी है, कभी इसको बिरयानी खानी है। मेरा काम नहीं करने दिया इसने। मेरा काम अभी तक हुआ ही नहीं है, इसी के चक्कर में घूम रही हूँ मैं। और फिर कंप्लेंट करता है कि पापा तो खिलाते रहते हैं, तुम नहीं खिलाती, तुम कंजूसी करती हो। अभी घर जाके खाना थोड़ा ना खाएगा, अब भूख लगेगी तो छक्कर खाएगा। अभी जल्दी जल्दी खा ले, स्वाद मत लगा। दिनों बाद आज पानी की शक्ल देखी है। वो भी पुराने वाले घर पे आ रहा है, वहाँ से हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। तब उधर 2 दिन से कपड़े भीगे हुए मशीन में रखे हुए हैं। अब मशीन चली है, अब कपड़े धुल रहे हैं। वाली टंकी भर गई है, अभी दोबारा थोड़ी खाली हो जाएगी। मिट्टू के पापा नहा लिए, अभी मिट्टू गई है नहाने के लिए, बाथरूम वगैरह धो के वो भी नहाएगी। मैं भी उधर वो बाथरूम क्लीन कर देती हूँ। वो भी जब तक मतलब कपड़े धुल रहे हैं, लास्ट है बस उसका 15-20 मिनट का, तब तक क्लीन कर देती हूँ मैं बाथरूम को भी। पीने का पानी जो है वो भर ही गया है, मयूर जग भर के रख लिया है मैंने, और आरओ भी भर गया है, मतलब मेरा टैंक आरओ का, जो कि ज़्यादा पानी वेस्टेज ना हो। और छोटा मोटा जो भी है अभी बाल्टी वगैरह में बाथरूम में, इन सब में भी भर के मैं रख लूँगी अगर आता रहा तो। अब बस मेरा नहाना रह गया है। मैं अभी बाथरूम साफ़ करके आज नहा लूँगी। और कई दिनों बाद आज पानी मिला है गाइस, कई दिनों के बाद। मतलब अब ऐसी बेचैनी हो रही है ना कि बस अब नहाने को मिल जाए जल्दी से और मैं नहा लूँ। कौन सा आप तो नहा लिए, मिट्टू भी नहा रही है। नहा के इतना हल्का लग रहा है।
और मेरा पुराना पैन जो है मिट्ठू ने जला दिया था, वो पता नहीं क्या उसके अंदर से निकला है, नीचे सैंडविच बॉटम था वो, पता नहीं क्या उसके अंदर से वाइट कुछ जेल फिक्स रहता है कि क्या होता है, गर्म हो के सूखा फ्राई पैन जल के अंदर से काला हो गया वो। उसे बहुत साफ़ करने की मैंने कोशिश की, नहीं हुआ। अब वो सारा कलर जो है ना, उसमें कुछ भी गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, वो सारा ग्रे हो रहा है। तो हालांकि वो नया फ्राई पैन था, बहुत हैवी था और महंगा भी था, अच्छा ब्रांडेड फ्राई पैन था वो मेरा, और अब मुझे वो दे के आना पड़ा है। ऐसा फ्राई पैन मुझे जो है ना बहुत महंगा मिल रहा था, और वो वाले साइज़ का नहीं मिला, उससे या तो बहुत बड़ा मिल रहा था या फिर उससे भी छोटा मिल रहा था। तो 2-3 दुकानों पे मैंने ट्राई करा, नहीं मिला मुझे, तो अब फिर दूसरा ही लेकर आई हूँ मैं, ये लेकर आई हूँ। ये मेरे वाले फ्राई पैन से थोड़ा सा बड़ा है, एग्जैक्टली वाला साइज़ नहीं मिला, या तो उससे छोटा था या फिर उससे बड़ा था, तो उससे एक साइज़ छोटा है। तो मैंने कोई नहीं, मैंने बड़ा ही ले लिया, नहीं मेरे वाले से एक साइज़ बड़ा है, सॉरी, तो मैंने बड़ा ही ले लिया, क्योंकि कभी लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो बड़े फ्राई पैन में आप थोड़ी चाय तो बना सकते हो, लेकिन छोटे फ्राई पैन में आप बड़ी चाय नहीं बना पाओगे, मतलब ज़्यादा चाय नहीं, बड़ी क्वांटिटी में नहीं बना पाओगे। तो यहाँ तो कोई ना कोई आता रहता है, तो चाय वाय बनती रहती है। और कुछ फ्रूट्स लेकर आई हूँ मैं, मेरे पपीता है, एप्पल है, बनाना है, और लेना तो और भी सामान था, लेकिन फिर घाई में फ़ोन आ गया जल्दी से कि भाई पानी आ गया उधर पुराने वाले घर पे, टिंकू के मम्मी का, टिंकू के पापा का कंटिन्यू फ़ोन बज रहा है, जल्दी आओ, कल से आपको उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो वो तबीयत ख़राब बता रहे हैं अपनी। और मैं बाहर थी, अब वहाँ से आनंद फानंद में भागी हूँ मैं, और आके जो है मैंने विशु को पहले भगा दिया, मैंने कहा भाई तू जा, क्योंकि तुझे पाइप वगैरह फिक्स करना है, इनमें से और दोनों बाप बेटी में से किसी के बस की नहीं है, तू जाके अपने पाइप वगैरह फिक्स कर। और मैं अपना एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लेना था, मैंने ख़रीदना था, क्योंकि मशीन में जो है ना पानी, मशीन जो लेती है ना वो बहुत स्लो मोशन में लेती है, तो मैंने इसलिए पाइप खरीद लिया कि उसको नलके में लगा के डायरेक्ट जिसमें पानी आ रहा है और मशीन के अंदर छोड़ देती हूँ, तो वो जल्दी भर जाती है, तो स्टोर करके भी रख सकती हूँ। ऐसे सहारा मेरे पास कोई है नहीं, पुरानी वाली सेमी ऑटोमेटिक थी, तो वो तो सरका के उसको व्हील के ज़रिए ना नलके के नीचे कर देती थी, वो भर जाती थी और कपड़े भी खंगल जाते थे और बड़ी इजीली बाथरूम की भी सफाई हो जाती थी। जब से ये मशीन आई है ना, थोड़ा सा सुकून ज़रूर है कि भाई एक बार लगा दो, लगा के छोड़ दो, लेकिन अगर 2-3 बैच में कपड़े धोना ना भाई साहब, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सोच रही हूँ इसको रिजेक्ट करके ना मैं अपनी सेमी ऑटोमेटिक ही लूँगी, उसमें अपना इसको खाली वॉश करना हो कपड़ा तो नहीं चलती है, खाली ड्राई करना हो तो नहीं चलती है, पता ही नहीं क्या सिस्टम है इसका, सिर्फ खंगालने हो तो नहीं चलती है, पानी लेती रहेगी, पानी बहुत ज़्यादा खर्चा होती है। एक बार अगर मैंने फुल मशीन भर के लगा दी ना ऊपर तक, तो पूरी टंकी खा जाएगी मेरी, इतना पानी वेस्ट होता है इस मशीन में। तो जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है भाई, वहाँ पे लोग ध्यान रखें, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मत लगाना, इससे काम ज़रूर आधा हो जाता है कि आपको यहाँ पे खड़े नहीं होना पड़ता, उस वाली मशीन में आपको खड़े होना पड़ता है, लेकिन ये हैवी इतनी है ना कि मुझे इसे सरकाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। प्लस टीन की है, ये नीचे से गल जाएगी, और उसमें तो व्हील लगे हुए था, आसानी से सरका लेती थी, इधर उधर कर लेती थी मैं, और वो मेरे नील के नीचे आ जाती थी, तो इजीली काम चल जाता था मेरा। पर ये तो बहुत इरिटेटिंग है यार, उसमें ये 2 काम एक साथ हो जाते थे, इधर कपड़े वॉश हो रहे हैं, उधर खंगालने के लिए लगा दो। पर इसमें तो एक ही बार में ही होगा जो भी कुछ काम होगा, 1-1.5 घंटे में वहाँ कितने सारे कपड़े धुल जाते थे 2-3 बैच के, और इसमें जो है ना 1-1.25 घंटा ये एक बैच में ही ले लेती है, तो टाइम भी बहुत लगता है इसमें और पानी भी बहुत लगता है। तो ऐसी गलती मत करना अगर कोई मशीन लेने के लिए सोच रहा हो तो, क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके यहाँ पे पानी की शॉर्टेज नहीं है, समस्या नहीं है, आप रोज़ मशीन लगा सकते हो। उस वाली मशीन में आप कई बैचेस में कपड़े एक ही बार में धो सकते हो, इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है। मेरे तो समझ में आया नहीं भाई, आप लोगों को आता हो तो मैं कह नहीं सकती, बाकी मेरे हिसाब से तो इनके घर में पानी की खूब भरपाई है ना, खूब बहुतायत है, वो लोग तो यूज़ कर सकते हैं, रोज़ लगा दी 2-4 कपड़ों के लिए, तो पानी भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, टाइम भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, कुछ फ़ायदे हैं। लेकिन जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, जैसे मेरे यहाँ पे, उन लोगों के लिए ये मशीन कामयाब नहीं है। चलो गाइस, अभी अपना काम निपटा लेते हैं, मिट्टू नहा के आ जाए तो मैं भी नहाऊँ, नहा के बस से मेरा लास्ट बैच है, ये भी धुल जाए तो वाला वॉशरूम भी क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं भी घुस जाती हूँ बाथरूम में नहाने के लिए। मिलते हैं आपसे शाम को चाय पे। दोस्तों, नहा धो के फ्री हो गए सभी लोग,
चाय भी पी ली है, शूट नहीं कर पाई क्योंकि किसी से बातचीत हो रही थी अभी। बस थाली से खा रही हूँ, बंदी करके आई हूँ। बस सब लोग इतने थके हुए हैं ना, मतलब कि अब नहा धो के जो है ना, अब शरीर हो गया एकदम हल्का। अब दिल कर रहा है कि थोड़ी देर सो लो। तो सब भी पड़े हुए हैं, मुझे पता है ये भी सो जाएगी। ईशू सो गया, मिट्ठू सो गई, और अब मैं भी लेटने जा रही हूँ क्योंकि सुबह हम लोग 5 बजे के उठे हुए और रात को 3:30 बजे सो गए। नींद ही नहीं आई, मतलब पानी की वजह से गर्मी, इरिटेशन, चिपचिपाहट। अब घर में कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है, तो मेरे को तो स्वेटिंग भी बहुत होती है। और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप 24/7 आप एसी में ही बैठे रहो। तो अभी उधर से पुराने वाले घर से पानी भरा है, देखते हैं अभी कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा पानी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सभी लोगों को। तो चलो अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो दोस्तों पॉल साहब गए हैं अपने मुन्ने के साथ मंडी, क्योंकि दिन में जल्दी में पानी के चक्कर में मैं आधे वैसे ही वापस आ गई थी, तो सामान वगैरह लेके आ नहीं पाई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से पानी के चलते जो है खाना वाना ढंग से बन नहीं पा रहा था, सब्ज़ी भाजी वगैरह बहुत दिन हो गए। तो अभी उनको सब्जियाँ लेने के लिए भेजा है मैंने। यीशु के साथ गए हैं, वो घर में बड़े बोर हो रहे थे, उनको भेजा है। अभी मिट्ठू चल रही है आजकल डाइटिंग पे, उसने तो अपने चीले बना के खा लिए भाई। अब मेरा दिल कर रहा है प्लेन अंडे की भुजिया खाना है। देखा मैं नहाई वही फिर से बराबर हो गई, अपना वही हाल है भाई। ज़्यादा देर तक मैं खुद से अलग नहीं रह सकती जैसी मैं हूँ। तो चलो अभी मैं अपने लिए अंडे बना लेती हूँ, मैं भी खाना खाती हूँ। वैसे तो पॉल साहब ने और मैंने एक चीला खा लिया। मिट्टू ने बनाया था बेसन का चीला, पनीर वनीर डाल के, प्याज वगैरह डाल के अच्छा बनाया हुआ था, तो उसने तो अपना काम पूरा कर लिया। विशु दिन में भी बाहर से खा पी के आया था, और अब भी अपने बाप की जेब काट के आएगा पक्का। उसके बाद देखो घर में आके कुछ खाता है कि नहीं खाता है। बाकी मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि पॉल साहब का पता नहीं है वो खाना खाएंगे आके कि नहीं खाएंगे, पर मैं तो खा लेती हूँ यार, क्योंकि मैं ही सबसे लेट सोती हूँ और मैं ही सबसे जल्दी उठती हूँ। रात में जागते जागते फिर मेरे को भूख फील होने लगती है, फिर इतनी रात में उठ के क्या ही खाओ यार, मन नहीं करता फिर कुछ खाने का। फिर उतनी देर से फिर वो हज़म होगा। वैसे ही मेरा सारा सिस्टम जो है ना बड़ा वीक है, बहुत स्लो है। तो चलो अब छोड़ती हूँ इस बिस्तर को, चलती हूँ बाहर देखते क्या हो रहा है। ये देखो बाहर कोई भी नहीं है। और देखो मिट्ठू कितनी देर पहले, कम से कम घंटा भर पहले इसने चीले बनाए थे, और अभी तक में चिमनी चालू है। ये इनके हाल है। और ये देखो पानी के कारण आपको डब्बे डब्बे दिखाई देंगे यहाँ। ये देखो ज़मीन पे भी देखो, पानी ने इतना रुला दिया हम लोगों को। जाओ तो हमने तो भर लिया यार जैसे तैसे करके पानी। बाकी लोग जो है बेचारे ट्यूबवेल से भर रहे हैं अभी पानी। मैंने जो कपड़े धोए थे ना वो भी मैंने सुखाए नहीं है अभी। ये देखो लोग खड़े हुए हैं नीचे, आपको दिख रहे होंगे कि नहीं। और मेरे बजीज़ के भी हालचाल बहुत अच्छे हैं पहले से। जितना मैंने जानकारी लिया है, नोटिस किया है, सिम्टम्स तो सारे ऐसे ही हैं कि मेरी एक फीमेल बची जो है बहुत जल्द अंडे देने वाली है। लेकिन पता नहीं, कभी ऐसा लगता है कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये लाइफ बड़ी इरिटेट करती है यार।
चलो गाइस मैं अपना बना लेती हूँ अंडा और मैं खा लेती हूँ खाना। प्लेन ही तो बनाना है, मैंने बना लेती हूँ। घर के अंदर कोई भी नहीं है, दीदी है, दीदी पता नहीं कहाँ छुपी बैठी है। वो नहा धो के अपना खा पी के, ये देखो सबूत छोड़ के तौर पे सब कुछ छोड़ा हुआ उन्होंने। अब ये सब कुछ मैं साफ़ करूँगी और वो भाग गई हैं। अब उनके पास कोई काम नहीं है, अब वो फ़ोन चलाएंगे। मैं कर लेती हूँ अपना काम। काफ़ी पेट के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलो मिलते हैं बाद में। देखो ये बड़े पैरेट जो है ना अजीज़, मेरी छोटी छोटी चिड़ियों को बहुत मारते हैं यार, बहुत मारते हैं। वो नन्ही नन्ही सी हैं उनकी, वो जाके मटकी वटकी पे कहीं बैठ जाती है ना, ये लोग बैठे होते हैं मटकी पे, तो उसकी टांग पकड़ लेती हैं। और इनकी चोंच इतनी ज़्यादा शार्प है ना, इतनी पैनी है और इतनी ताकत से मतलब दबाती है ना ये अपनी चोंच से। हमारी उंगली में ही छेद हो जाए तो उनके तो पैर कितने ही बारीक है यार, जैसे एक नीम की डंडी की समझ लो, जिसमें पत्ते लटके हुए होते हैं, उससे भी बारीक बारीक उंगलियाँ और पैर है उसके। चलो दोस्तों मिलते हैं बाद में। नमस्ते भैया। ये देखो दोस्तों, ये सब ना अपने अपने पैर के साथ में फीड एक्सचेंज कराने में लगे भाई। ये देखो, ये दिख रहा है। ये देखो, ये दोनों में तो देख के साइड हो गए, ग्रीन वाले। उधर फीड एक्सचेंज हो रही है। चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते। विशु भी आ रहा है शायद सब्जी भाजी लेकर। पापा गए तो बड़े जोश में, तो लेके क्या आएंगे बस इतना सा। सब्जियां महंगी भी तो बहुत हो रही है। जो बोला था ना वो नहीं लेके आए होंगे पक्का, 101%। ये निकले टमाटर, ये क्या ले आए यार। अभी ये क्या है तो पता भी नहीं है क्या चीज़ है ये। किसी को आइडिया हो तो बताना मुझे। है तो सब्जी सी कुछ। और क्या है, अपने मतलब का ही सामान लेकर आए, बस 2-3 गिनती की चीज़ें बस। मिट्टू ये सब नीचे वाले बकेट में डाल दियो ज़रा, फ्रिज में डाल दे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपना खाना लेकर। सादा सिंपल सा है। ये देखो, ये लाल मसूर की दाल है, ज़ीरो लहसुन के तड़के वाली। ये थोड़े से आलू है, इनमें मिर्च मसाला कुछ नहीं है, सिर्फ ज़ीरा है, नमक है और हल्दी है। और ये प्लेन सिर्फ नमक डाल के, नो प्याज, नो हरी मिर्च, नो टमाटर, नो एनी मिर्च मसाला, सिर्फ नमक डाल के मैंने ये 2 अंडे की भुजिया बना ली है। हालांकि ये खा के मुझे हज़म नहीं होगी, तो मुझे खा के कुछ खाना पड़ेगा दवाई वगैरह। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कई दिनों से खाने का, मुझे क्रेविंग हो रही है। रोटी 2 ही खाऊंगी। तो आप भी आ जाओ, सिंपल सादा सा खाना खाओ मेरे साथ में। और चलो मिलते हैं फिर बाद में।